आप सभी का बायोलॉजी स्क्वाड चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने सावन के इस माह में बहुत ही उत्तम पौधा, ये देखिए, जिसको हम लोग पारिजात कहते हैं और इसे ही हरसिंगार भी कहा जाता है, निक्नैंथिस आर्बर टिस्टिस। बहुत ही उपयोगी पौधा है और पारिजात तो नाम इसका बहुत ही सुंदर, श्री कृष्ण भगवान के नाम से इसका उल्लेख किया गया था और बहुत ही विशेष कथा इसके साथ जुड़ी हुई है, हम उसको भी बताएंगे। लेकिन बायोलॉजी स्क्वाड में हम आपको इस पौधे के बहुत ही उत्तम उपयोग के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों है यह पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको हम लोग हरसिंगार बोलते हैं। इसका जो फूल होता है वो बहुत ही सुंदर होता, और ख़ास बात क्या है कि इसमें आमतौर पर हमने जो फूल देखा है हम लोगों ने, उसमें या तो 3 पेटल्स होते हैं या फिर 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन इसका जो पुष्प होता है उसमें 8 पेटल्स होते हैं, 8, और वो इस तरह से ट्विस्टेड घूमे हुए होते हैं, सुंदर से व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि बहुत सुंदर आकर्षक रूप देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये सफ़ेद फूल तो है ही है, लेकिन जो इसका डंठल है वो नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और एक अजीब सी खुशबू, बहुत ही मनमोहक खुशबू जो है इससे निकलती रहती है, इसके फूलों से। आप देखेंगे कि पूजा में इसका विशेष महत्व होता है इस फूल का। इसके फूल को लाने के लिए सुबह सुबह लोग जाते हैं और बहुत सारा फूल जो है वो वृक्ष के चारों तरफ गिरा हुआ रहता है। क्यों गिरा हुआ रहता है? क्योंकि ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है। एक तरह से हम इसको रात की रानी कह सकते हैं। ये उसी का सब स्पीसीज़ है, दूसरा स्पीसीज़ है जो कि रात में खिलता है और सुबह होते होते अधिकतर जो ये पुष्प है ये झड़ जाता है और नीचे गिरा हुआ मिलता है। तो यही है निक्नैंथिस आर्बर टिस्टिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। तो चलिए, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि इस पावन पुनीत कार्य में, वृक्षारोपण में आपने सभी ने इसमें भाग लिया, इसको देखा है। आप अपने आसपास अपने दोस्तों को भी दिखाएं। ये पारिजात का जो पौधा है बड़ा ही सुंदर पौधा, बहुत ही अच्छा पौधा है। ये प्रेम का प्रतीक भी है। कहते हैं कि सावन को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और ये पौधा प्रेम का प्रतीक है। वो कैसे? आप वर्णन सुनेंगे इसका कि जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को कहा कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मुझे पारिजात का पौधा ला करके दीजिए। और ये पारिजात का पौधा, हरसिंगार का पौधा स्वर्गलोक में हुआ करता था। इसे कल्प वृक्ष भी हम लोग कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने इस पौधे को लाने के लिए बहुत ही मेहनत की, क्योंकि इसके लिए उन्हें इंद्र से युद्ध करना पड़ा। स्वर्ग का पौधा है ये पारिजात का वृक्ष, लेकिन उन्होंने प्रेम के लिए वचन दिया था, तो उन्होंने इस पौधे को ला करके रुक्मिणी को दिया। और इसके साथ और भी कथाएं जुड़ी हुई है कि ये लगा तो उनके बागान में था, लेकिन इसके पुष्प जो है वो सत्यभामा के गार्डन में गिरते थे। तो बहुत ही अति मनोहर कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस पौधे से, निक्नैंथिस आर्बर टिस्टिस, जिसको हम लोग हरसिंगार बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। किस लिए? क्योंकि इससे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसके पत्तों का रस भी लोग इसको कूट करके, इसके रस को निकाल करके, या फिर डिकॉक्शन तैयार करके, डिकॉक्शन मीन्स इसके पत्ते को काट करके और पानी के साथ इसको बहुत उबाला जाता है और फिर उसके रस को
पिया जाता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देंगे कि ये पारिजात का वृक्ष आपके साथ लगा है और आप भी अपने अपने जगहों पर इसे ज़रूर लगाइए, अपने वातावरण को बहुत ही अच्छा बनाइए। तो हमने लगा लिया है पारिजात, हरसिंगार, निक्टैंथिस आर्बर ट्रिस्टिस का पौधा। प्रीत पुरान न होत है जो उत्तम से लाग, 100 वर्षा जल में रहे पत्थर न उगले आग। प्रीत अगर उत्तम चीज़ों से हम लगाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और कभी भी नहीं टूटता है। तो अब हम जानते हैं इसके बायोलॉजिकल, इसके मेडिसिनल उपयोग के बारे में। ये सर्वोत्तम पौधा माना गया है हमारी संस्कृति में भी। हरसिंगार का बहुत तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। इसके छाल का उपयोग भी कर सकते हैं, इसके पत्तों का उपयोग करते हैं, इसका डिकॉक्शन तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका बहुत ही सुंदर उपयोग होता है एलोपेशिया में। एलोपेशिया एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसमें जो जहाँ हम लोगों का नॉर्मल जो जगह है बाल के होने का, वहाँ पे बाल होता ही नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका लेप लगाया जाता है। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन एलोपेशिया। दूसरा एक डिज़ीज़ है, बहुत ही लोग उससे बहुत परेशान होते हैं, जिनको हो जाता है साइटिका बोलते हैं। सियाटिक नर्व जो हमारे जांघ से होते हुए जाता है पैर में, उस सियाटिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम आ जाने से साइटिका रोग होता है, जिसमें एक्यूट पेन होता है। तो साइटिका जिनको है उनको भी इसका डिकॉक्शन बहुत फ़ायदा करता है। 5 से 10 ml, यानी इनके लीव्स को पत्ती में उबाल करके उसको ठंडा करके 5 से 10 ml इसको लिया जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन किन्हीं को होता है तो उसमें भी, जब बात आ गई यूरिनरी इन्फेक्शन में, तो क्या होता है ना, किन्हीं को बहुत जलन होती है पेशाब में। अगर उन्हें इन्फेक्शन है, बहुत जलन हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो मिक्सचरेशन में वाइडिंग ऑफ यूरिन के समय जो जलन होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, टेपिड वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर 10 से 12 घंटा इनके पत्तों को तोड़ अच्छे से धो करके, जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि बाहर है तो इसके पत्तों पर गंदगी गिरी हुई होगी, डस्ट होगा। इसको अच्छे से वॉश करके इनको टुकड़ों में तोड़ करके पानी में 10 से 12 घंटा छोड़ देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। उसको लिया जाता है जिससे उस जलन को जो होती है यूरिन पास करने के समय में, वाइडिंग ऑफ यूरिन के टाइम में, जिसको मिक्सचरेशन कहते हैं, उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। और आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, पाइल्स। तो कब्जियत और पाइल्स पर भी इसकी बहुत पकड़ है, उसको दूर करता है। और कम से कम 10 से 15 ml जो है इसके डिकॉक्शन को लिया जाता है। तो इससे बहुत ही ये हेल्पफुल है, मेडिसिनल प्लांट है। और ख़ास बात क्या है कि जिनको एक्जिमा हो जाता है, स्किन डिजीज़ है एक्जिमा, रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है, दाद खाज खुजली जिसको बोलते हैं, दाद खाज, एक्जिमा हो जाता है, डर्मेटाइटिस, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके पत्तियों को चूर करके या लेप बना करके, पीस करके खरल मूसल में अच्छे से लेप बना करके एक्जिमा के ऊपर, रिंग वर्म इन्फेक्शन के ऊपर लगाने से वो ठीक होता है। ये बहुत अच्छी फाइंडिंग जो है वो आई है। और इसके अलावा ये जो है इसके फूलों का भी हम उपयोग करते हैं। और जो फूल है सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में उसका उपयोग करते हैं, या इनसे कलर भी तैयार किया जाता है। इसके अभी तो पुष्प इस प्लांट में है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको फूल इसका दिखा दूँ, आपने देखा भी होगा। और इसका फूल जो है उससे कलर भी तैयार किया जाता है। पूजा तो आस्था का विषय है, आप करिए या जो भी है आपकी जो आस्था उनसे जुड़ी है, लेकिन इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाएं। आइए पारिजात का पौधा लगाएं। आज इसी संकल्प के साथ
आपसे विदा लेते हैं। बायोलॉजी स्क्वायर्ड, मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वो जो बेल आइकॉन आता है उसको दबाइए। धन्यवाद।